हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में आंगनवाड़ी की जो भर्ती है वो चल रही है, उसमें अप्लाई किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपके कुछ जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। इसकी सैलरी क्या रहेगी उसके बारे में बताएंगे। अप्लाई करने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगी, काउंसलिंग होगी, उसके बारे में बताएँगे। इसके अलावा जिन्होंने अप्लाई करना है, अभी अप्लाई नहीं किया है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ज़रूरी हैं, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वो भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी मैं आपको साथ ही साथ जो अपडेट है वो देता रहूँगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि पंजाब आंगनवाड़ी की जो भर्ती है वो शुरू हो चुकी है। 6110 पदों पर जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो इसमें अगर हम बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्टें निकाली गई हैं, और जल्द ही आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती भी निकलने वाली है। वो भी जब आएगी तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर की जो पोस्टें हैं वो 1316 हैं, और जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनकी जो पोस्टें हैं वो 4794 हैं। तो विधिक योग्यता की बात करें तो जो वर्कर है उनके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और जो वर्क हेल्पर है उनके लिए 12th ज़रूरी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके पास जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन-कौन से अपलोड होंगे, या कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो 10th क्लास का जो सर्टिफ़िकेट है वो अपलोड होगा। तो यहाँ पे आप स्पेशल देख सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी ऑफ 10th सर्टिफ़िकेट डीएमसी। 2 सर्टिफ़िकेट हमें मिलते हैं, एक डीएमसी होती है और एक और सर्टिफ़िकेट होता है। तो हमें यहाँ पे डीएमसी वाला जो सर्टिफ़िकेट है वो अपलोड करना है। इसी तरह 12th का भी डीएमसी का सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, फ़ोटोकॉपी से अपलोड नहीं करना है। हमें ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट होगा, उसकी फ़ोटो क्लिक करके वो यहाँ पे हमें अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। उसके अलावा वोटर कार्ड अपलोड करना है। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि उनके पास वोटर कार्ड नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप या तो उनको डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे जाके, क्योंकि हर किसी का जो वोटर कार्ड है वो बना ही होता है। तो अगर किसी का नहीं बना है तो वो अलग चीज़ है, अगर किसी का बना है और आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा आधार कार्ड की जो मास्टर कॉपी होती है वो आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट, जैसे कि एससी, बीसी है, या फिर कोई आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सर्टिफ़िकेट अपलोड करेंगे। इसके अलावा मैरिज सर्टिफ़िकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और मैरिड गर्ल भी अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर मैरिड गर्ल अप्लाई करती है तो उसके लिए उनको मैरिज सर्टिफ़िकेट लगाना ज़रूरी है, अपलोड करना ज़रूरी है एज़ ए प्रूफ़। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है, तो वो आप 10th क्लास का सर्टिफ़िकेट अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पंजाबी लिखा होता है, वो आप कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा अलग से कोई सर्टिफ़िकेट है तो वो अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा आपकी अलग कोई क्वालिफ़िकेशन है, बीएड है, ईडीटी है, डीएलएड है, या उसके बराबर कोई आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन है तो वो आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तभी आएगी अगर आपने वहाँ पे टिक किया होगा फॉर्म में। अगर आपने उसको टिक नहीं किया है तो यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो मेन चीज़ आती है, डॉटर इन लॉ ऑफ विलेज। तो गाँव की जो भी बहू होगी, ठीक है, उसका जो प्रूफ़ है वो अपलोड करना होगा। तो उसका जो प्रूफ़ है वो या तो कोर्ट से जो मिला है वो आप अपलोड कर दीजिए, या फिर जो भी पंचायत है, यानी कि जो भी गाँव के सरपंच है उनसे लिखवा लीजिए, ठीक है जी। या फिर आपका जो रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट है वो चल जाएगा यहाँ पे, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक प्रूफ़ जो है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दें, कुछ जैसे कमेंट आ रहे थे कि ये इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि लड़कियाँ जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, मैरिड और अनमैरिड दोनों कर सकती हैं, लड़के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँ, कि जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि एज लिमिट क्या होगी? तो एज लिमिट के बारे में जैसे कि नोटिफ़िकेशन में क्लियर लिखा है कि 37 है, बट जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनकी एज लिमिट जो है वो बढ़ गई है, वो ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिवोर्सी हैं वो भी यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एक और चीज़ काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न में है कि अगर आपके गाँव में पोस्ट नहीं है तो क्या किसी और गाँव की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और विलेज की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि जहाँ की विलेज की पोस्ट है वहीं पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, एससी कैटेगरी के हैं तो एससी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ये भी कुछ शर्तें हैं यहाँ पे। इसके अलावा और
कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे और दे देते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ़लाइन कोई भी अगर कोई कहता है कि हम ऑफ़लाइन आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो आपकी एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर देते हैं, तो वो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन होगा। पहले ऑफ़लाइन चलता था, बट अभी ऑफ़लाइन सारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया है, अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही चलेगा। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की असामी के लिए सिर्फ़ लेडीज़ ही अप्लाई कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सभी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरीके से अपलोड करने हैं, ठीक है? अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाता है या ब्लर होता है या दिखता नहीं है या डुप्लीकेट होता है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसल कर दी जाएगी। ये बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अपना रेज़िडेंस का जो प्रूफ़ है, जैसे वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है, वो अप्लाई करने के लिए रसीद लगा देंगे। तो अभी काफ़ी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, तो उनका एक सॉल्यूशन तो है कि वो अप्लाई कर दें, उनकी जो रसीद है वो अपलोड कर दें। बट जब तक मेरिट लिस्ट बनती है या काउंसलिंग होती है, उससे पहले-पहले आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रूफ़ के लिए दिखाना पड़ेगा काउंसलिंग में जाने से पहले। इसके अलावा जो भी शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार होंगे उनको इंटरव्यू का टाइम, दिन, समा जो भी हो वो ईमेल या वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, या फिर जैसे ही अपडेट आएगी तो हम आपको यूट्यूब पे भी चैनल पे भी अपने सारी अपडेट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। आपकी जो पिक्चर है वो लेटेस्ट पिक्चर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए पिक्चर। इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशन उनकी होंगी, जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा, वो आपने सँभाल के रखना है। जो भी आपकी बाद में जो भी कन्वर्सेशन होगी वो उसी एप्लीकेशन आईडी के द्वारा ही की जाएगी। अब मेन बात आती है सैलरी के बारे में, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी सैलरी क्या है? तो देखिए, पहले जो सैलरी है वर्कर की बात करते हैं सैलरी, तो 9,500 है सैलरी। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनकी जो सैलरी रहेगी वो 5,100 है। इसके अलावा यहाँ पे बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंसेंटिव होंगे वो भी साथ में बाद में ऐड ऑन किए जाएँगे। इसके अलावा जब आप पोस्ट में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो उसके बाद आपको जो इन जो कहते हैं अपना प्रमोशन भी होगी आपकी, ठीक है? वो भी आपका जैसे-जैसे आपकी जॉब होती जाएगी, आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी। इसके अलावा काउंसलिंग में जो भी अ, कैंडिडेट होंगे, उनको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो पेश करने पड़ेंगे। तो इसके अलावा आपके जो नंबर है वो कैसे बनेंगे? 10th क्लास के लिए 5 अंक हैं, वर्कर के लिए 12th में 5 अंक हैं, ग्रेजुएशन के लिए 25 हैं, बीएड, ईटीटी या कुछ भी किया है तो उसके लिए 10 नंबर हैं। डिवोर्स या फिर एनआरआई द्वारा छोड़ी गई लेडीज़ हैं या फिर 5 साल से लगातार तौर से रह रही हैं लेडीज़ या गाँव की नूह हैं, तो उनको 3 नंबर है, गाँव की नूह को, और जो विधवा है या डिवोर्सी हैं उनको 5 नंबर दिए जाएँगे। इसके अलावा इंटरव्यू जब होगी तो उसमें आपको 5 नंबर जो है वो दिए जाएँगे। तो टोटल जो अंक होंगे वो 55 अंक होंगे। अब बात करते हैं हेल्पर की, तो इसमें मैट्रिक के लिए 10 नंबर दिए जाएँगे, 12th में 25, ग्रेजुएशन ईटीटी डीएलएड होगा, इसके बराबर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो उसके लिए 10 नंबर दिए जाएँगे, डिवोर्सी है उसके लिए 5 नंबर दिए जाएँगे, गाँव की नौ को 3 नंबर दिए जाएँगे और इंटरव्यू के लिए 5, और टोटल हो गए आपके 55 हो गए। इसके अलावा जो और मेन इन्फॉर्मेशन है कि आपको रेज़िडेंस और जाति के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि पंजाब सरकार की तरफ से जो रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट या डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट होगा, वही आपने अपलोड करना है। इसके अलावा आपने जो वोटर कार्ड है या ताज़ा वोटर सूची के जो इंदराज होगा, वही आपने अपलोड करना है, वोटर कार्ड। इसके अलावा जो आधार कार्ड होगा, वो 6 महीने से पुराना, कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो भी पंजाब सरकार की तरफ से जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीज़ आती है कि जो लेडीज़ मैरिड हैं, तो जो मैरिड के बाद जो लेडीज़ हैं अप्लाई करते हैं, उनका जो पति का जो एड्रेस है, यानी कि ये डोमिसाइल एड्रेस हो गया और या फिर आधार कार्ड हो गया, ये 2 एड्रेस होंगे। यानी कि जो लड़कियाँ मैरिड हैं उनके प्रूफ़ के साथ हस्बैंड का प्रूफ़ अटैच होना चाहिए, उसका नाम अटैच होना चाहिए, और इसके अलावा मैरिज सर्टिफ़िकेट जो है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, जब आप अप्लाई कर देंगे आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? तो देखिए, यहाँ पर जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी या फिर जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें आपकी
क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में आपकी कुछ इंटरव्यू होगी। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँगे। उसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर-अंदर जॉइन करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाएगा, तो यहाँ पे जैसे क्लियर लिखा गया है कि वेटिंग लिस्ट, जो वेटिंग लिस्ट में है 3 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। अगर पहला कैंडिडेट है वो मना कर देता है तो सेकंड को चांस दिया जाएगा, अगर सेकंड मना कर देता है तो थर्ड को चांस दिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको 15 दिन के अंदर-अंदर अपनी हाज़िरी जो है वो पेश करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है वो कैंसल कर दी जाएगी। तो इस तरह से सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है। इसमें आपकी जो सिलेक्शन होगी वो ऑनलाइन तरीके से होगी। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में आपकी जो इंटरव्यू ली जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँगे, उसमें आपको 5 नंबर जो है वो दिए जाएँगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी सिलेक्शन के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दे दिया जाएगा उसी टाइम पे, और आपको बाद में 15 दिन के अंदर-अंदर जॉइन करना पड़ेगा। तो ये सारा कंप्लीटली प्रोसेस था। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपके जो डाउट्स थे, अप्लाई करने के रिगार्डिंग जो डाउट्स थे, या फिर अप्लाई करने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके लिए तो कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद है आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बाकी और भी जो हैं उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।